वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम ऑन गोइंग वीकली ड्रामास को डिस्कस करते हैं और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम रमजान। इतना मुश्किल नाम क्यों? आप मुझे मोन बुला सकते हैं। मोन जी मान, कैसे हैं? आई एम गुड। मोन लाइट। क्या आज डर्टी पिक्चर की शूटिंग होने लगी है? हाँ, मैंने कहा क्यों ना पुराना बॉलीवुड और लॉलीवुड जिंदा किया जाए। वंस अपॉन अ टाइम की प्राची देसाई बन गए आप। हाँ, वो मुझे एकदम से याद आ गया। हाँ, तो ये कौन सा गाना था वो था? गाना भी याद करवाएं मुझे। नहीं पीलू तेरे नहीं याद। एग्जैक्टली हाँ। तो हाँ, तो आप वही बन रहे हैं। नहीं, मैं वो नहीं बन सकता। डिम्पल कपाडिया फॉर मूवी बॉबी। इतना कुछ पोल्का डॉट्स पे है जी, पोल्का डॉट्स 70s और ये 80s में बहुत। नहीं, मुझे असल में पसंद बहुत है। दो चीजें मुझे बहुत पसंद है कपड़ों में अरसलान। हाँ। आप जानते हैं, एक तो पोल्का डॉट्स और एक कैरी। वो कैरीज हाँ, मुझे अंबियां होती हैं, वो तो मैं कहता हूँ मेरे हर कपड़ों में हो तो मैं पहन सकता हूँ। और वो उसके लिए किसी एस्थेटिक्स का होना भी जरूरी कोई ब्रांड नहीं जरूरी, चाहे वो मुझे रेडी से मिल जाए मैं ले लेता हूँ। और वो गंदी भी हो तो मिल हाँ, मैं पहन लेता हूँ। क्यों? मुझे पसंद है, पता नहीं क्यों अंबियां बड़ी क्यूट सी लगती है मुझे। हाँ। और आप सुनाए, हाउ वाज योर वीक? मेरा वीक शुक्र है अल्लाह का अच्छा था। कल आई हमारी तमाशा से तमाशा की एपिसोड। अब तक तो फीडबैक भी आ चुका होगा। फीडबैक आ चुका होगा। सो क्या क्या आपको कैसे लगा, उसके बारे में कुछ बताएं। उसके बारे में, वो हमारा एक शो है बाय द वे, तमाशा का तमाशा, जो कि एके बज़ के यूट्यूब चैनल पे हर इतवार को शाम को 8 बजे आया करेगा। उसमें हम तमाशा को डिस्कस करते हैं। तमाशा जो पाकिस्तान का बिग बॉस है, तो उसमें क्या क्या टास्क किस तरह से होते हैं, उन टास्क उसके अलावा उसमें इश्यूज क्या होते हैं, कौन से कंटेस्टेंट में ज़्यादा पोटेंशियल है, कौन से कम पोटेंशियल है, कौन सा कंटेस्टेंट हमें पसंद है, कौन सा नहीं है। तो कुछ गॉसिप, कुछ इस तरह का वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा शो हमने बनाया है। हाँ। तो आप ज़रूर देखिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो। अगर आप तमाशा भी देख रहे हैं तो वो भी देखिएगा। चलो जी। और आज हम ड्रामा कौन से डिस्कस कर रहे हैं? आज हम ड्रामे माशाल्लाह से 7 डिस्कस कर रहे हैं। आजकल 7 हमारा जो है ना वो लकी हुआ है। हाँ, तो सबसे पहले हम बख्तावर करेंगे, फिर हम हब्स करेंगे, फिर हम चौराहा करेंगे, फिर हम बादशाह बेगम करेंगे, फिर हम वहम करेंगे, फिर हम मेरे हम सफ़र करेंगे और एंड पे हम फ्रॉड करेंगे। तो फिर हम शुरू करें अपना सिलसिला शुरू करते हैं हम। तो सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहला जो ड्रामा हम इस वीक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बख्तावर। मेरी बिगड़ी बना दे। जी मुर्शिद साहब। मुर्शिद रे वो मेरी बिगड़ी बना दे। क्या हुआ है? बख्तावर पहले बड़े शौक से, बड़े प्यार से, बड़े चाव से लड़का बनी है। हाँ। और अब उसकी अंदर की नस्वानियत उसको तंग कर रही है। तो वो है तो लड़की, मैं बारहा कहूंगा, वो लड़का मजबूरी के तहत बनी है, वो बनना नहीं चाहती। तो उसके अंदर अब जाग भी गई है। जाहिर है ह्यूमन इमोशंस हैं, हार्मोन्स हैं। तो खवातीन वाले हार्मोन्स हैं। तो वो तो फिर तो मेरे ख्याल में उसके जहन में जागे, पहले जागने नहीं थे जब तक वो चाय वाला बना हुआ था, सब ठीक जा रहा था। जैसे ही उसकी हालात बेहतर हुए, जिंदगी में हालात बेहतर बदलते ही लोगों के रवैये बदल जाते हैं और रंग अपने असल ट्रू कलर सामने आने लग जाते हैं। तो वो खैर एक था, मुझे बड़ा इमोशनल सा सीन लगा, वो जो शीशे के आगे देख के अपने बाल कर रही होती है, अपनी माँ से भी डिस्कस करती है कि मेरे बालों का ये ब्ला 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 ब्ला, जो मतलब मैं इनको बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करती थी। और फिर विग काट दी बेचारी ने। तो अच्छा, ये सीन भी मुझे अच्छा लगा, इमोशनल लगा। ड्रामे में काफी कुछ हुआ। जो अगर उस तरफ चले जाए हम, दूसरे प्लॉट की तरफ, जो मलिक दिलावर का है, उनकी तो निकल आई ना उनकी दुश्मनी नहीं, क्या कहेंगे, लालच। लालच एक्सपोज हो गई। हाँ। तो उस तरह से वो भी है, वो मंगनियां और ये वो इस तरह के उसके मसले मसाइल चल रहे हैं। एक चीज बड़ी बुरी लगी, उससे किस तरह उसने अपनी बेटी को कहा कि बस तुम हर चीज को इग्नोर करो। हाँ, बस हमने अपना काम जो है वो करना है और उसमें हमने काम। अच्छा, बड़ा वो नेगेटिव कैरेक्टर था, लेकिन मैं एक बात बताऊं, वो जो एक एडवाइस है वो बहुत कारआमद हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए कि अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन फिल्टर कर दें जी कि जो आपको आपकी प्रोडक्टिविटी से हिला रही है। हाँ। तो ये बहुत एक बड़ी जरूरी चीज है। हाँ, हम साइड पे करते हैं। अगर हम इसको अपने मकसद की तरफ देखें ना, मकसद की तरफ रहे और बाकी जो आपको मकसद अचीव करने से आपको जो चीजें तंग कर रही हैं उन्हें आप इग्नोर करें। मुझे वो एडवाइस बड़ी अच्छी लगी। वो सिगरेट वाला सीन मुझे बहुत पसंद आया। नहीं, मुझे पसंद आया। No, I don't like I like that scene। उससे पहले हम उसका डिस्कस कर लेते हैं। जब जो है जावियार और जावियार की होने वाली मंगेतर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसा होता है? नहीं, ये क्या था? बस था बख्तावर ड्रामा यार। नहीं, बख्तावर ड्रामा नहीं। हम आप मुझे मेरी बात सुने, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स दिखाई है। जब किसी दो पॉलिटिशियंस आपस में कोई रिश्तेदारी के तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं।
मैंने कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। पाकिस्तान की तो वैसे भी पॉलिटिक्स बड़ी प्राइवेट है, मतलब ये दूसरे कंट्रीज में हो तो आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं, उसकी जरूरत पॉलिटिक्स प्राइवेट है। अब आते हैं उस सीन से, अभी सिगरेट पहन पे चाहिए, रुक जाए। उस सीन में यमुना की एक्टिंग, हाँ, वो बहुत अच्छी थी, उसकी तारीफ बनती है। अब हम आ जाते हैं जरा सिगरेट पे। अच्छा, आपको क्यों एतराज है? मुझे वो फैशन वाला नहीं चाहिए था, कुछ खास है कुछ पास है काइंड। यार देखो, कुछ खास है कुछ पास है। एंड सेकेंडली, अच्छा थिंग इज, आप स्मोक करते हैं? हाँ, आई डू। आपने ऐसे किसी दिन आपको भी किसी आपके चाहने वाले ने छोड़ा तो आपने सिगरेट मुंह में लगा ली? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने बस वैसे ही। तो मुझे ना ये प्रॉब्लम है। अच्छा, उन्होंने एक्चुअली ये दिखाने की कोशिश की है कि जब आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हो, अच्छा मेरे साथ भी ऐसे होता है, जब मैं बहुत ज्यादा टेंशन में होता हूँ ना, मैंने मेरे ख्याल में जिंदगी का पहला सिगरेट तभी पिया था दिल से। एक तो होता है ना कि आप दोस्तों के साथ बैठ के सूटा लगा लेते हो, ठीक है, वो एक अलग चीज है। जो मैं आपको बताता हूँ वाकया हुआ था, मेरा ना UMT में पेपर था वो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट का, ठीक है, और वो मुझे बिल्कुल नहीं आता था। अब मेरे ना दोस्त एग्जाम हॉल में जाने से पहले ना सूटे पे सूटा लगा रहे, सूटे पे सूटा, तो मेरे एक दोस्त ने ऑफर की कि पियोगे? मैंने कहा हाँ पीऊंगा। तब जिंदगी में पहली बार मैंने सिगरेट को सिगरेट समझ के पिया, और मुझे अंदर से वो हुआ कि हाँ तो होता है। मुझे बड़ा रियलिस्टिक लगा और रिलेटेबल लगा। सिगरेट को जो प्रमोट किया जा रहा है, तो मैं तो इस चीज के खिलाफ हूं। नीचे लाइन चला दीजिएगा। तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, ठीक है, और मेरी बात अच्छा, तो मेरी बात सुने, वो कितने BTS हमारे लग गए, मेरे हाथ में सिगरेट होती है, वो अलग बात है। अच्छा नहीं, मेरी बात सुने, लेकिन सिगरेट सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, आप लोग मत पिए। लेकिन द थिंग इज, जिस तरह से अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है ना कि देखो आप स्ट्रेस में गए और आपने सिगरेट लगा ली, लेकिन होता यही है। नहीं, दिस इज रियलिटी। नहीं, बट इफ दिस इज रियलिटी तो उसको बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में कोल पार की जरूरत नहीं है। असल में प्रॉब्लम पता क्या होती है, हमारे जो ड्रामे होते हैं ना, वो थोड़े बहुत ज्यादा ड्रामेटिक होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। बहुत ज्यादा रियलिटी बेस्ड नहीं होते, उनमें थोड़ा ड्रामेटिक, एक वो बड़ा फिल्मी और कुछ इस तरह की चीजें होती है, थोड़ा ख्याली, अफसानवी, बहुत कंटेंट होता है। अब होता ये है कि कुछ लोग उन अफसानवी और उन दास्तानों को ना अपनी जिंदगी में अप्लाई करने लग जाते हैं। फिर होता ये है कि जब वो कुछ लोग थोड़े फिल्मी होते हैं, थोड़े ड्रामेटिक होते हैं, वो देखते हैं अब हम स्ट्रेस में है, स्ट्रेस में हमारा मेन कैरेक्टर जो है ना सिगरेट पी रहा था, तो मैं भी सिगरेट पीने लग जाता हूं। सो इन दैट केस मुझे ये एक नैरेटिव है ना कि कोई बंदा स्ट्रेस में हो और उस स्ट्रेस वाले को सिगरेट पिलाना शुरू कर देते हैं, तो मुझे वो पसंद नहीं है। ठीक है, सेम इन द केस फैशन में भी जो मूवी है, मेरी सबसे फेवरेट मूवी है, मुझे बहुत पसंद है। उस मूवी में भी जब वो कैरेक्टर स्ट्रेस में आके सिगरेट पीने लगती है, तो मुझे वहां पे बहुत सारे एतराज़ात। अच्छा, चलें खैर। तो मुझे इस वीक बख्तावर में जो एक चीज सबसे ज्यादा हाईलाइटेड थी वो ये थी। अच्छा, इसके अलावा आप डिस्कस करें। मेरा एक और पॉइंट रह गया। अफजल की एंट्री आपको कैसी लगी? मुझे तो अच्छा, इट वाज नॉट पावरफुल, इट वाज नॉट लाइक खुशहाल वाला कौशन, खुशहाल वाले, उसकी एक प्रेजेंस है, और इसमें वो जो उसने एक वो कनिंग सी स्माइल दी थी ना, वो बहुत फेक लग रही थी जो उसने मुझे तो नेचुरल लगी थी। तो मुझे नेचुरल नहीं लगी। आपका कोई और रीजन हो सकता है पसंद करने का, बट मुझे उसकी एक्टिंग जो है वो मुझे नहीं, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ ना, उनको मतलब मॉडलिंग काफी साल से, जर्नी इज वेरी कमेंडेबल, बट द थिंग इज एक्टिंग में वैसे भी हम टीवी वालों को बड़ा शौक है हर फील्ड से लोगों को उठा के ना अपने उस चैनल के अंदर लेके आने का, और सिंगर्स को उठा लिया, मॉडल्स को उठा लिया, बेबीज बना लेते हैं, ममाज बनती है ना। अच्छा, तो इस तरह थिंग इज कि मुझे जो है एक्टिंग इतनी इंप्रेसिव है। अच्छा, नजर साहब के बारे में क्या कहेंगे? नजर साहब ने जो आके मालिक मकान ने जी जो हाँ वो जो रिश्ता अच्छा, वो एक उन्होंने ना एक ऐसा सीन था जिसको फनी बना दिया, वो मुझे इतना इंप्रेसिव नहीं लगा। वो थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ देने की कोशिश की गई, लेकिन बट ठीक है। साकिब समीर वाज वेरी गुड इन दैट सीन। इसके अलावा हुमानवाब भी नहीं, लेकिन वो अभी तक कंफ्यूजन ही रही कि रिश्ता हुमानवाब खुद गुलाबी हो रही थी कि मुझे लगा कि मेरा ही रिश्ता लेने आ गया, बट वो बेटी का रिश्ता लेने आया था। सो यस। अच्छा, एक जो एतराज मेरा आखिरी इस ड्रामे में रह गया वो ये है कि दोस्त पहले तो कट ऑफ हो गई थी, फिर वो एकदम पता नहीं कहाँ से आ गई। आप कैमरे के आगे आ गए हैं, चाय के तुम्हारे कैमरे के आगे से जी। चलो कुछ नहीं होता। अच्छा, कोई नहीं। तो खैर चाय इतनी जरूरी है कि इन्होंने मेरा शॉट ही खराब कर दिया। अच्छा खैर, तो मेरी बात सुनो, वो जो दोस्त उसकी एकदम पैदा हुई है ना, पैदा तो थी लेकिन उस जर्नी में क्यों नहीं थी जो शुरू में जर्नी चली? हाँ, उसमें होना चाहिए। और इस जर्नी में एकदम जो पैदा हो गई है उसका नंबर वो मलिक दिलावर के लिए ना, कि मलिक दिलावर की बातें उसके साथ शेयर की जाए, हाँ, तो अदरवाइज उसका कोई काम नहीं है। तो वो कोई मोनोलॉग चला लेते।
उसके भाई के भाई तो अहद का भी तो बार बार जिक्र करना है ना बेचारा, जो 2 मॉडल्स आए हैं इस ड्रामे में। अच्छा, अहद इज आल्सो अ मॉडल। वियर मंटो का बहुत बड़ा मॉडल है वो। मुझे नहीं पता वो। हाँ, मंटो वही ब्रांड जो, हाँ जी, जो आप पहनते हैं। अच्छा ठीक है, जिसकी वो उर्दू वाली शॉल है। अच्छा ठीक है, तो उनके बहुत बड़े मॉडल हैं। ओके, सो मेरे ये दो जी ठीक है, एक सिगरेट वाला एंड वो सहेली वाला। ठीक है, हो गया। इसके अलावा आप कुछ कहेंगे? बाबर के बारे में कुछ कहेंगे? जावियार के बारे में कुछ कह चुका हूँ, सब कुछ कह चुके हैं। तो बख्तावर में इसलिए हमारे पास कोई इतना मेजरली डिस्कशन के लिए कुछ नहीं है। तो चल, क्या है कुछ बहुत बकवास कर ली है फिलहाल, बहुत मेजर नहीं थी, बहुत लाइक ऐसा नहीं है कि लाइक हाँ, मतलब ऐसा कोई डिस्कशन पॉइंट नहीं है, मतलब बहुत बड़ा बात नहीं है कोई, है ना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ, व्हिच इज हब्स। जी, स्पीचलेस हब्स ने मुझे स्पीचलेस कर दिया। पता नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी तरह स्टैंडिंग ओवेशन कर सकूँ, वो तो नहीं कर सकता, लेकिन क्लैपिंग ज़रूर होगी। क्लैपिंग ठीक है, सारे लोगों के लिए, लेकिन मेन जो सीन है स्पेसिफिकली फिरोज खान एंड इर्सा गजल के लिए। अच्छा, इतना थोड़ा सा उसका प्रेमिस बता दो। सीन में क्या होता है? सीन में ये होता है कि बासित की बर्थडे है, बासित की बर्थडे होती है और बासित अपनी बर्थडे काफी अरसे बाद मना रहे होते हैं और उनकी बर्थडे पे उनकी मदर उनके साथ होती है, उनके सामने एकदम से आ जाती हैं और फिर वो अपने दिल का एक वो बताते हैं। अच्छा, द ब्यूटी ऑफ दैट सीन इज के आपके इमोशंस एक रोलर कोस्टर बन जाते हैं उस सीन में। आप पहले बासित के लिए सॉरी फील करते हो, बासित के लिए रोते हैं, पहले आप बासित के रोते हैं कि बासित के अंदर वो जो एक गुबार है अपनी माँ को लेके, वो क्या है? वो कहता है मैं इसलिए बर्थडे नहीं मनाता, ये कड़वाहट किस तरह से है कि वो जो है बचपन में मैं वेट करता था कि कब मेरी मदर आएंगे और वो नहीं आती। हाँ। तब आप बासित के लिए सॉरी फील करते हो। जब उसके बाद वो अपनी माँ को थोड़ा और बुरा भला कहता है और फिर वो जब माँ पीछे शर्मिंदगी में उनकी वो रो रही होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, फिर आप उनके लिए सॉरी होते हो। सो ब्यूटी ऑफ दैट सीन इज कि आप दोनों के लिए सैड हो, दोनों के लिए एट द टाइम आपको कोई बंदा गलत नहीं लगता। हाँ ठीक है, हालांकि जब दो लोग एक दूसरे को शिकायत कर रहे होते तो आपका एक तरफ किसी ना किसी तरफ पलड़ा भारी होता है। यहाँ पे आपका दोनों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और दोनों के लिए आपका पलड़ा भारी है और दोनों के लिए और बीच में आप देखें तो आप आयशा के इमोशंस अगर आप देखें तो वो भी एक ऐसी जगह है कि जिससे वो खींच रही है दोनों साइड, क्योंकि एक तरफ उसका हस्बैंड है, एक तरफ उसकी सास है, और सास भी वो जो माँ की तरह प्यार करती है, उसने तो माँ का प्यार उस तरह से नहीं ना देखा, उसकी माँ तो माँ जो है वो उस तरह की नहीं है। इस चीज को उन्होंने बड़ा प्यारा एस्टैब्लिश भी किया कि उसको अपने बेटे की बर्थडे याद नहीं थी, रिमाइंडर आया, तो इट मींस कि वो वाकई उसने इस चीज को बहुत लाइटली लिया हुआ था। सो मुझे वो चीज आपको लगेगा कि वो चीज बड़ी बोंगी सी है कि उसको रिमाइंडर क्यों आया, बट द थिंग इज वो चीज उन्होंने एस्टैब्लिश की कि उसको अपने बेटे की बर्थडे याद नहीं है। सी दैट्स द ब्यूटी ऑफ हब्स। और इसके अलावा अच्छा मैं एक और चीज कहनी थी इधर कि आयशा के जो एक्सप्रेशंस थे उस सीन में, वो भी आपको देखने मतलब वो भी लाजवाब किस्म के, उसको भी आप इनकार नहीं कर सकते उनकी भी एक्टिंग। एग्जैक्टली। तो अभी देखते हैं अभी नेक्स्ट वीक क्या होता है, लेकिन बट अब हम चलते हैं सबा फैसल के घर। हाँ चलो मूड को थोड़ा लाइट करते हैं, थोड़ा सा लाइट करते हैं। अच्छा खैर सॉरी थोड़ा सा और मैं सैडनेस को एक ही दफा कवर करते हैं ना। वो बेटी वाला सीन भी अच्छा था, मेरी एक बेटी थी और फिर वो नहीं बची, वो बताती है ना तुम मेरी बेटी हो, वो मुझे वो सीन बहुत यार वो बड़ा प्यारा सीन है। उसके तो मैंने 3-4 डायलॉग लिखे हुए अपने पास। क्या लिखे? उसमें इतना प्यारा डायलॉग, मतलब हमारी सोसाइटी की एक रियलिटी ही बयान करती है सादिया कि मर्द के दिल में जगह करने के लिए झुकना औरत को ही पड़ता है। और दूसरा वो जो कहती है, इस चीज से मुझे थोड़ा एतराज था कि जहाँ 2022 में हम औरतों को इतनी एम्पावरमेंट देते हैं और फिर हम दोबारा मतलब ऐसे तो वही ना अरसलान इसको क्या बोलते हैं, पैट्रियार्की थोड़ा झुकना जो हम कह रहे हैं कि औरत को ही पड़ता है तो वो आई डोंट नो बट स्टोरी ऐसे। बट मेरी बात सुनो ना, सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए भी मेरा ख्याल है कि इट वाज अ वेरी गुड, मतलब अच्छा मशवरा था। बट वो उधर तो फिट इन हो रहा था, वो जिक्सा पजल की तरह। अगर जेनेरिकली देखें तो ये ठीक अगर हम उसके लेकिन द थिंग इज कि हम लोगों के रवैये कैसे चेंज करेंगे फिर? नहीं कर सकते ना, मतलब अगर हम सदियों से चलते आ रहे हैं। हाँ सो लेट्स सी। उसके बाद उसने एक और बड़ा प्यारा डायलॉग बोला कि औरत मजबूत होती है
इसीलिए औरत की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी औरत पे होती है। तो ये भी बहुत प्यारी बात है, ये एक प्यारी बात है। हाँ, कि वो क्योंकि घर मैनेज करना हमें लगता है कि बहुत छोटा काम है, नहीं लेकिन ये एक बहुत मुश्किल काम है और एक ऐसा काम है, लाइक देखिए आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस 9 to 5 होता है और 5 बजे के बाद बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस का स्ट्रेस अपने घर लेके आते हैं, बट जो लोग घर चलाते हैं उन्होंने 24 घंटे घर चलाना है। बिल्कुल। जब वो सोते भी हैं तो सोने से पहले और सोने के दौरान की चीजें करके सोते हैं कि भाई ये सूख जाएंगे, फलाना हो जाएगा, इसको मैं यूं रख दूं सुबह तक ये हो जाएगा। सो घर मैनेज करना वाकई एक मजबूत 24 घंटे की ड्यूटी है। अक्सर जो लोग कहते हैं कि जो हाउस वाइफ होती हैं, क्या है वो हाउस वाइफ है, वो क्या करती है, बट द थिंग इज हाउस वाइफ तुम सारा दिन करती ही क्या हो, ज्यादा अच्छा काम करती है। मतलब दे कैन डू मल्टीटास्किंग, उनकी टाइम मैनेजमेंट भी चल रही है, उनकी सबसे अच्छी मैनेजर तो वही होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी चल रही है, तो द थिंग एंगर मैनेजमेंट भी चल रही है, लोगों के साथ रिलेशनशिप्स भी चल रहे होते हैं और हर एक के साथ आपने रोल स्विच भी करना होता है। तो मैनेजमेंट के तो जितनी चीजें आपने थ्योरेटिकल पढ़ी वो हाउस वाइफ में सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे ठीक है। सो तो हाउस तो खैर हाँ, ये इस बात से। और तीसरा जो डायलॉग उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बनोगी, और बाद में कहा कि वादा करो तुम बासित को नहीं छोड़ के जाओगी। मेरा था कि आयशा ने उनका ऐसे हाथ पकड़ा और ऐसे उनको तसल्ली दी। आई ट्रूली विश्ड कि उस टाइम हग होती है उन दोनों के बीच में, कितनी प्यारी लगती। बट द थिंग इज कि अभी वो इतने ज्यादा मरासिम करीब, लेकिन उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी बातें की आपस में, उसकी फैमिली का थोड़ा बहुत हाल उनको पता है, उसकी फैमिली का उसको पता है, तो अब इतनी क्लोजनेस हो जानी चाहिए सास बहू में कि वो आपस में एक दूसरे को हक कर सकें। आई रियली मिस दैट। चलो बानो ने तो कर ली फिर नौकरी। हाँ, बानो ने सही टिकट के जवाब दिए जवाद को। मेरा दिल कर रहा था बानो को शाबाशी दो और जवाद को चपेटे मारूं। आते उसको बताने बैठ गया कि ये कुर्सी तो बड़ी लकी है, इस कुर्सी पे जो बैठती है, आपको मैं बताऊं यहाँ पे जो लड़की थी, उसने कहा जो भी लड़की थी अब यहाँ पे मैं हूँ, ये मेरी जगह है और आप चले जाएं यहाँ से। हाँ। बानो ने सही टिकट के जवाब दिए और बानो ने बासित को भी कहा कि आप परेशान ना हो, मुझे जॉब एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि ऑफिस के एनवायरनमेंट को किस तरह से मैनेज करना है। जोया पे आ जाए, जोया की डिटाई कायम है, डिटाई भी कायम है और जोया वो भी करने लगी है शादी। नहीं, उनका एक रिश्ता आया है ना, वो तो आ गया है, लेकिन अब देखें क्या होता है। अच्छा नहीं, मेरी बात सुने, तो वो जोया अभी भाग के शादी करने लगी है। आमिर से बात तो कर रही है, लेकिन आमिर मेरे ख्याल में नहीं मानेगा। आमिर अभी मेरे ख्याल में कोई दुश्मनी निकालेगा। आमिर थोड़ी अपने नीच पना दिखाएगा। व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि आमिर इसके साथ अब कंक्लूड होता है, कुछ और रहता तो नहीं है। नहीं, आमिर ठीक है, मैंने आमिर का लिखा हुआ है कि आमिर बार बार कह रहा है कि मेरी माँ ने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारी माँ ने किया, तुम्हारे बहनों ने किया है, अपनी माँ की गलती भी मान लो, उन्होंने जहेज की डिमांड की और उस तरह से सारा कुछ किया, लेकिन वो डिटाई पे कायम है। बट आई थिंक आमिर विल क्रिएट सम प्रॉब्लम करेगा। हाँ, वो मैंने कह रहा था रिटेलिएशन लास्ट वीक में बोलती, मुझे लगता है कि आएगी। मतलब वो एक उन्होंने बिल्ट अप ऐसा कर दिया। सो चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, व्हिच इज चौराहा। जी, चौराहा अच्छा जा रहा है, मुझे पसंद आ रहा है, आई एम एंजॉयिंग। फिर फिलर्स डाले इन दोनों एपिसोड्स में, बीच में एक दफ़ा गाना भी चला, बीच में फ्लैशबैक्स भी चले, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे सलीम साहब ने जाके वहाँ पे अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ गपशप की, घूमने फिरने गए। हाँ, घूमने फिरने गए, माफ़ी मांगी। मैंने टिकटॉक पे देखा, टिकटॉक पे किसी ने लगाया हुआ है कि ये बुढ़े बुढ़ियों को और कोई काम नहीं है, ये घूमने फिरने निकले हुए हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ये हलाल काम कर रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, मियाँ बीवी हैं। हाँ। तो उनको घूमने का भी हक है। हाँ। और सलीम साहब ने कन्फेस भी किया कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं गलत था जोया वाले मामले में और जो भी मैंने किया, तो वहाँ पे मुझे अच्छा लगा। लेकिन सलीम साहब पे जब जोया ने आके फट पड़ी कि आपकी जो है सलीम साहब, मुझे लगता है कि कंफ्यूज्ड पर्सन है। हाँ, अजीब कंफ्यूज पर्सन है। शादी तक तो कंफ्यूजन नहीं थी, तब तो हर चीज़ की क्लैरिटी थी, क्लियर थे। लेकिन अब सलीम साहब कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी बहुत बुरे हो जाते हैं, कभी चीख, वही ना, सॉरी, गुस्सीला बंदा है ना। नहीं, गुस्सीला बंदा है। क्या है? गुस्सीला, गुस्से से निकला है गुस्सीला। मैंने अल्लाह की कसम नहीं सुना तो ना सुनो, उर्दू का लफ्ज है। गुस्सीला तो कोई वर्ड नहीं होता। ये देखो गैन ना, ठीक है ओके ऐसे लिखा। अच्छा, गुस्सीले हैं बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर वो अरसलान खान है। नहीं, मैं तो गुस्सीला नहीं। तो आप पल में तोला पल में नवाशा तो है नहीं, मैं तो सलीम साहब भी वही हैं। बहुत बदतमीज हैं आप, बहुत ही बदतमीज हैं आप। ये जो आप राज की गड्ढियाँ खोल रहे हैं ना, ये अच्छी हरकत नहीं है। अच्छा खैर नहीं, मैंने एक चीज़ और बात डिस्कस करनी थी यहाँ पे।
कि वो जो साली है उनका क्या पैथेटिक सा यार, वो मैंने आपको लास्ट वीक भी यही कहा था कि वो बड़ा अच्छा बैठी है उस कैरेक्टर के ऊपर। वो लगती है कि वो ऐसी ही है, बहुत बुरी है, बहुत खरांट। जाके वो उसको बेचारी को सुना दी, शीरीन को बातें सुना दी, फिर अपने बेटे के पीछे पड़ी है, फिर जोया के पीछे पड़ी है। वो तो हर बंदे की वो किसी को माफ ही नहीं कर रही है। सिर्फ उसको नायला के साथ हमदर्दी है, नायला के अलावा उसको दुनिया में किसी के साथ हमदर्दी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक चीज और डिस्कस करनी थी कि वो जो हम कहते हैं ना कि जो नायला है उसको ये चीजें नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि वो अभी उस चीज से निकली ही नहीं है। वो अभी भी उस लड़के की तरफ दोबारा से उसकी फ्रेंड आ गई है, दोबारा फ्रेंड बन गई है। और अगर उस लड़के की तरफ अभी तक माइल है तो इट मींस कि उसको अभी तक पिछले हरकत की शर्मिंदगी भी नहीं है। अगर और अब दोबारा वहां जाएगी तो फिर दोबारा मजा आएगा। हाँ, अब फिर शायद नायला समझ जाए जो जोया की सिचुएशन है। हाँ, होगा। अभी तो 23वीं एपिसोड है जियो के ड्रामे, आपको पता है 40 एपिसोड तक जाते हैं। 23 एपिसोड भी उस एतबार से कि इसके हफ्ते की 2 किस्तें आती है। सो इट मींस कि अभी सिर्फ 11 हफ्ते हुए हैं, 11 हफ्ते हुए हैं। सो इसके अलावा के ऑफिस में नौकरी होगी उसकी। हाँ, उसकी हो गई जोया की नौकरी। अच्छी बात है। हम लोग तो बड़े इंटरव्यू लोग देते हैं, जॉब नहीं होती। यहाँ पे लड़की ने दूसरा इंटरव्यू दिया, उसकी जॉब हो गई है, तो अच्छी बात है। हाँ, आप क्या कह रहे थे, कुछ लिखा हो? हाँ, लिखा हुआ मैंने ये हुआ है, वो जो जोया अपनी माँ के पास कन्फ्रंट करने आती है और माँ माफ़ी मांगती है कि चलो मुझे माफ़ कर दो, सलीम साहब ने तुम्हारे साथ ये वो किया। तो उसने कहा कि मुझे लगा था कि मियाँ बीवी का रिश्ता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मियाँ बीवी का रिश्ता आका और गुलाम का रिश्ता होता है। तो ये बड़ी प्यारी मुझे बात लगी कि हमारी सोसाइटी में यही है ना कि जो शोहर है वो आका है और जो बीवी है वो गुलाम है। बीवी को बात करने का हक नहीं है। जहाँ पे बीवी बोलने लग जाती है, आगे से 10 तरह के सवालात उठने लग जाते हैं। तुम बड़ी पटर करने लग गई हो, तुम बातें करने लग गई हो, तुम्हारी तो जुबान खुल गई है, तुम फलानी दोस्त से मिलती हो, तुम्हारी इस वजह से जुबान खुली है, या तुम ये करती हो, ड्रामे बोल देखती हो इस वजह से जुबान, या तुम नावल पढ़ती हो इसलिए तुम्हारी जुबान। तो औरतों को, बीवियों को इस तरह के मामला से बहुत ज़्यादा गुजरना पड़ता है। शोहर तो चलो शुक्र है यहाँ पे तो सास नहीं है, नहीं तो शोहर के साथ साथ तो उसको सास की भी बातें सुननी पड़ती। तो ये सारा कुछ चल रहा होता है। बहरहाल वो जो उसकी सौतेली बेटी है वो सास भरपूर बनी हुई है। हाँ, वो बनी हुई है, जिस तरह से वो पुराने कपड़े पर्दे भी उतार देती है, धो दीजिएगा। तो खैर वो बड़ा अजीब था। अच्छा, मुझे एक बात, मुझे जुनैद की और शीरीन की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही। केमिस्ट्री कह सकते हैं, सौतेली माँ और सौतेले बेटे की बहुत प्यारी केमिस्ट्री है, बहुत खूबसूरत लग रही है मुझे। वो कहता अब वो खाला के सामने देखो डट गया है, कहता जिस औरत की आप बात कर रही है ना उसको मैं माँ कहता हूँ। मतलब उसने दर्जा दे दिया उसको माँ का। इस वीक की है, आज सुबह देख के आया हूँ मैं। अरसलान प्लीज पिछले वीक भी ये चलो शायद रेपिटेशन हो ड्रामे में। अच्छा खैर, अच्छा मुझे एक सवाल पूछना था, वो पैसों का क्या चक्कर है भाई? कौन से पैसे? वो जो जुनैद ने देने हैं उनके अपने दोस्तों के। देने होंगे यार, वो आपस में कारोबार जो करते थे, चाहे जो भी कारोबार है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सबकी लगी है और सबने प्रॉफिट कट्टा ही लेना है। उसमें कौन सी कॉस्ट कौन सी गाड़ियां अरेंज करते थे लड़कियों को अगवा करने के लिए। उन्होंने पूरा गल्ला मंडी नहीं कह सकते, पूरा उन्होंने गोदाम लिया हुआ था लड़कियों को अगवा करके रखने के लिए, लड़कियों को खिलाना पिलाना सारा कुछ। तो हाँ, कॉस्ट तो आती है हर आप कारोबार में बगैर। चले आगे, चले बादशाह बेगम की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट ड्रामा बगैरती से याद आया बादशाह बेगम। हाँ। जी मोहन अरसलान, मैं क्या लानते भेजू बादशाह बेगम के ऊपर। पैथेटिक, लांटिशियस एक नया लफ्ज निकाला मैंने। लांटिशियस ड्रामा। हाँ, लांटिशियस ड्रामा बादशाह बेगम। मतलब मुराद सबको पता है कि एक नीच घटिया जलील लड़का है जी। घर से निकला वो जेब के आके बाप के पैरों में गिर गया। पहले तो घटियाहट पे आओ ना, वो जो उसने अपनी भाभी के साथ की। हाँ, क्या लानतीशियस हरकत है कि जाके उस भाभी के साथ वो फ्लर्ट कर रहा है और सारा कुछ कर रहा है। वो तो शुक्र है जेब आ गया, ऊपर से उसने निकाल दिया। से उसने ये भी कहा कि तुम्हारी शायद तो मेरे से। हाँ, और तुम्हारे पे यकीन कौन करेगा तुम्हारी बात पे कि तुम मेरे पे इल्जाम भी लगाओगी। वो उसको शय मिल गई ना गुलनार के बाद। हाँ, कि गुलनार वाला पे अभी तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। सो मुराद तो हो चुका है उस घर से बेघर, लेकिन वो इस घर में आके जो उसने झंडे गाड़ दिए अपने, और उस
लानती बगैरत उसके बाप को, शाह आलम को मैं क्या कहूँ, सारी ज़िंदगी तुम्हें मुराद की खबर ना आई तो मैं मुराद को अपने घर में रखूँगा और मेरा बेटा है और मेरा ये है। मैंने मुराद से ज़्यादा आपको शाहज़ेब की केयर करनी चाहिए जो कि आपका समझदार बेटा है। बिल्कुल ऐसे ही और आप जो है मतलब उसको घर से निकाल दिया है आस्तीन में सांप पाल। हाँ, और आप आस्तीन में सांप और मेरी बहन गुलनार तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया मुराद ने। और कह रही शाह मीर हुजूर को कह रही है कि चलो मुराद को रहने दें घर में। अच्छा, मैंने बगैरती बोला क्यों कही पीरापुर की? यार पीरापुर जिस तरह का दिखाया है, मतलब लाइक पीर शीर ये वो ढके छुपे, गुलनार वहां जाके तो बगैरत ही हो गए ना, तो दुपट्टे ही उतर गए। हाँ, सारा कुछ ही। आप इस चीज से एग्री करोगे? बिल्कुल ऐसे है। और गुलनार ने जो अपने रंग दिखाए हैं, कभी वो रोशन आरा के आगे चीखने लग जाती है, नहीं शामिर खजूर के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी, शामिर खजूर के खिलाफ। उसने उसको भी सुनाई, उस बच्ची को, रोशन आरा को, और फिर वो बड़ी बच्ची है, फिर हाकिम बी को भी सुना दी। और हाकिम बी क्या गई चीख पड़ी, हाकिम बी तो एंड में लाजवाब हो गई। वो तो मुंह बंद किए बगैर चले चल पड़ी। उसने कहा और मेरी बड़ी कच्ची हो गई है और मैं तो चली जानी है। हाँ, वो तो भागी, अपना समूह लेके चले गई। खैर बख्ती की मदद जो है, हाय उसका फैशन देखा है तुमने बख्ती की माँ का? वो मैं जरूर डलवाऊंगा। उसने इतनी इतनी वो माला पहनी हुई है गले में, वो अजीब ही वो अपने फैशनों में पड़ी हुई है। अच्छी लग रही थी वो। अच्छा लग रही होंगी। हाँ, क्या मसला है तुम्हें? अच्छी लग रही है माशाल्लाह, उस्मा बेग बहुत प्यारी है। कल नेक्स्ट वीक तुम्हें भी मैंने वही माला पहना के बिठाना है। ठीक है, मीनिंगफुल में पहन के आऊंगा मैं। नहीं, अच्छा खैर, इसके अलावा और क्या था? और मुझे सबसे गंदा रोमांस जो लगता है ना, जितने भी पाकिस्तान में ड्रामे आ चुके हैं आज तक, सबसे गंदा रोमांस है जहां आरा का और बख्तियार का। उसको ऐसे चपेड़ मारती है, फिर उसका हाथ पकड़ लेती है ऐसे, फिर उसका हाथ ही नहीं छोड़ती है। केमिस्ट्री नहीं है। इतना गंदा रोमांस, इतना गंदा लगता ही नहीं है लवर्स है। हाँ, आपको इमोशंस फील होने चाहिए अंदर से। इनफैक्ट मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब वो ये बादशाह बेगम बनने लगती है तो उससे एक रात पहले ये लोग मिलते हैं, जब उस वाले में भी मुझे इनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं लगी। बहुत गंदा रोमांस है, बहुत गंदा रोमांस था। मतलब थी, लेकिन वो एक जैसे होता है ना कि लवर्स लग रहे हैं, नहीं लग रहे थे। इसमें शायद कमी डायरेक्शन की है या शायद उनकी है एग्जीक्यूशन, एक्टर्स की शायद, पता नहीं। बट आई फील लाइक देयर इज समथिंग लैकिंग इन बख्तियार एंड जहां आरा's केमिस्ट्री। समथिंग इज लैकिंग इन होल बादशाह बेगम। यू आर राइट, समझ नहीं लगती, स्क्रिप्ट का इशू है, एक्टिंग का इशू है। अब देखो मेरी बात सुनो, बख्तियार क्या कहूँ मैं, बख्तियार को तुम रोशन आरा को लेके आए हो अगवा करके शहर से गांव, तुम उनको कम से कम मुंह से कुछ फूटो तो सही, उनको बताओ तो सही कि ये क्या करने जा रही थी, आपकी फैमिली को एक्सपोज करने जा रही थी, आप पीरापुर को बर्बाद करने जा रही थी। नहीं बताया उसने, और उसने चंड खा ली ऐसे ही। और पीर कैसर हवेली का भी मुझे ऑब्जेक्टिव नहीं समझ लग रहा है। देखो ना, उसने फुल गैरत दिलाई है ज़ेब को कि ज़ेब किसी तरह मुझे गोली मार के मेरा कत्ल कर दे। मैंने तो इसलिए बोला ना, बगैरती से याद आया बादशाह बेगम। हाँ, सही बात है। हाँ, तो बस मेरे ख्याल में बादशाह बेगम को बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। सॉरी, 10-12 एपिसोड तक ठीक था, उसके बाद ये कितनी 23वीं एपिसोड है, कुछ पता नहीं लग रहा। अब डायरेक्शन लेस हुआ है। ऐसे लगता है जैसे हम वापस बारी में आ गए हैं, वही बख्तियार वापस आ गया है, जहां लग रहा है तीसरी, चौथी, 7वीं, 8वीं एपिसोड। वेरी रेपिटेशन। कोई मेजर या पावरफुल सीन्स नहीं आए अभी तक, पिछले 7-8 हफ्तों से तो नहीं आए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है हो रहा ये वहम। जी, वहम। वहम हैज माय हार्ट। व्हाई? मुझे बहुत पसंद है। व्हाई? इस दफा देखिए कितना कुछ, कितनी प्यारी प्यारी चीजें हुई, बिग रेवोल्यूशन हो गई। अच्छा, उस रेवोल्यूशन, क्या रेवोल्यूशन नहीं बताई हमारे कि रुखसाना जो है वो खाने में मिर्चें मिलाती रही हैं और वहम का उनको देती रही हैं, उनके दिल में डालती रही हैं कि उनको। बट आई फेल्ट कि ये पहली दफा नहीं पकड़ी गई होगी, मेरा ख्याल है। द वे शी ट्रीटेड द होल सिचुएशन, मुझे लगता है ये पहले भी पकड़ी गई हैं। अच्छा। और पहले पकड़ने के बावजूद भी जिस तरह से वो कॉन्फिडेंट बैठी थी ना कि आके किसको भी बताएगी तो कोई भी यकीन नहीं। अच्छा, मुझे लगता है कि उसको वाकई अब प्रॉब्लम होने लग गई है शमीम हिलाली को वहम की। जब आप देखते हैं वो वाला सीन, जब वो बात कर रही होती है रुखसाना से, तो रुखसाना तो होती नहीं है। और इस तरह यहाँ पे ये भी हो सकता है कि सायरा मिली हो, बट वहाँ पे हमें 3-4 इस तरह के सीन्स तो दिखाए हैं, पहले भी दिखा चुके हैं कि वो अपने बेटे से बात कर रही होती है। बेटा तो है ही नहीं। जो क्या नाम है उसका,
वही जो बेटा है सवेरा नदीम की जो हस्बैंड है, नहीं आ रहा नाम, याद नहीं आएगा, रहने दो ना सोचो। नदीम नहीं, खावर और बड़े खावर है बाबर अली का बाबर अली का नाम, और उसका नाम है जो भी है, जो भी नहीं है। आना। हाँ नहीं आना नामों के मामले में बहुत हाँ बताओ। ठीक है, तो ये भी हो चुका है, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छी लगी कि उनके ऊपर खोल दिया उन्होंने, एंड तक आखिरी एपिसोड तक इन चीज़ों को नहीं जाने दिया, मतलब उसके ऊपर, माई के ऊपर, आंटी के ऊपर। माई पे मैं वही तो आपसे अर्ज फायदा कोई नहीं होगा, नहीं फायदा के नहीं, अच्छा पहले भी हो चुका है, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, शुक्र है आपने ये कहा कि मैं बकवास कर रहा हूँ। उस सीन को देखने के बाद आपको रियलाइजेशन होती है कि इस तरह से दादी को इसको 3-4 दफा पकड़ चुकी होगी। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, जिस तरह वो कॉन्फिडेंट बैठी हुई थी वहां पे कि इसको कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अच्छा आप अरसलान, मैंने आपके लिए एक सवाल तैयार किया है। हाँ, कि जो रुखसाना कर रही है अपनी सास के साथ, ये सही है या गलत है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सही गलत की ये यहाँ पे मोरालिटी आ जाती है। दिस इज, अच्छा देखो, अगर किसी अच्छा किसी मजलूम पे कोई जुल्म होता है ना, तो फिर उसके बाद वो जालिम से बदला तो लेता है, लेकिन जब वो जालिम से बदला लेता है तो फिर वो मोरालिटी, कुछ चीज़ों कहते हैं ना, वो जंग और मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो फिर उसको ना ये इस तरह की गंदी गंदी मिसालें दिमाग में होती हैं, तो फिर वो जो भी कदम ले उसको लगता है कि वो ठीक है। ठीक है, सो उस केसेस में वी कैन नॉट जज रुखसाना, ठीक है, कि जिस तरह के वो कर रही है, बट वो जो कर रही है वो है तो गलत ना। मैं रुखसाना के साथ हूँ अरसलान, मेरा इस मामले में ये स्टांस है कि देखो उसने अपनी सारी जवानी गंवा दी, उसने बेवाओं की तरह जिंदगी गुजारी, बट अलाउड नहीं था, उसको अलाउड ही नहीं था कि वो जिंदगी का बट अभी भी उसमें बहुत सारी मिस्ट्री है, बट कुछ चीज़ें तो एविडेंट हैं जो वो औरत खुद मानती है, जो उसकी सास है, कि मैंने तुम्हारे साथ, जब वो कहती है कि इतनी सी बात की इतनी बड़ी सज़ा, तो आगे से रुखसाना उसको कहती नहीं कि इतनी सी बात आपके लिए, आपने मेरे ऊपर बड़े बड़े बोहतान भी लगा चुकी हैं, और आप मुझे पता नहीं किस किस इंसान के साथ अटैच कर सकोगे, इसका तो इसके साथ चक्कर है, नहीं, व्हाट अबाउट वो क्या नाम है उसका, ईशल का हाथ काटने वाला सीन तो ड्रामा निकला। मुझे नहीं लगता ड्रामा किया होगा, हुआ वो होगा हादसाती तौर पे, लेकिन वो उसको रंग दे रही है, वो सास को भी शायद अब वो उसके वाली गेम उसी के साथ शायद खेल रही है कि उसको मुझे तो लगता है कि उसने हाथ जानबूझ के काटा है। नहीं, वो आपने सीन देखा है, वो ऐसे ही करते करते बस हो गया था। नहीं तो वो बस वो एक्टिंग अच्छी कर लेती थी शायद, ईशल अच्छी है, बस वो दिखाना चाह रही थी कि मेरी इंपॉर्टेंस है शायद, तो वो दिखाने में कामयाब हो गई। हाँ, तो बस इसलिए उसने फौरन पट्टी भी उतार दी। हाँ, पट्टी भी उतर गई, पट्टी उसने उतार दी ना, तो इट वाज वेरी इंटेंशनल। हाँ, व्हाट डू यू थिंक? लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि ईशल बड़ी अल्लाह मियां की गाय है, मतलब हर किसी की बातों में आ जाती है। बट मुझे बाप ने कहा तो घर पे रह पड़ी, फिर माँ ने बताया कि माँ ने कहा तो फिर पछताने लग गई, सास आ गई है तो फिर उसका बिहेवियर, तो उसका बिहेवियर बड़ा मोल्डिंग सा है, और मुझे लगता है कि वो हर किसी की बात में आ जाता है, अनप्रेडिक्टेबल है उसका कैरेक्टर, अभी तक हमें समझ वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं है, मतलब आप नहीं कह सकते कि ईशल अब ये करेगी, रुखसाना का आपको पता है, हाँ, और जुनैद का भी, जुनैद अभी आपको एक्सपेक्ट होता है, आपको इवन खावर का आइडिया आप कर सकते हो कि खावर अब ये करेगा, लेकिन ईशल जो है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। सो इसी के साथ एंड करें, मेरा ख्याल है। नीचे इस वीडियो से पसंद नहीं आया, कमेंट आया, राबिया अकरम ने कमेंट किया कि मैं देख रही हूँ वहम, तो थैंक यू सो मच। अब वहम मेरा बहुत फेवरेट ड्रामा है। हाँ, चलते हैं जी फेवरेट से नॉन फेवरेट ड्रामे की तरफ, जिसका नाम है मेरे हमसफर। छलांग लगा के चले जाते हैं। हाँ जी, मेरे हमसफर। खांसी कर लूँ ना, इतनी तकरीर करनी है मैंने, तकरीर नहीं करनी है, मैंने हर हफ्ते कर देता हूँ तकरीर। हाँ। मैंने इस दफ़ा ना मेरे हमसफर का वो देखा पोस्टर, मेरा दिल करे मैं गालियाँ दूँ। क्यों? पोस्टर में ये कि हाल ऐसे बैठी हुई है और हमजा जो है वो उसके पैरों में शायद जूती पहना रहा है। हाँ। शायद कुछ कर रहा है, मतलब उसके पैरों में झुका हुआ है, पैर धो धो के पीने वाली कहावत उस टाइम मुझे याद है कि शायद उसके पैर ही धो के पी रहा है। हमसफर है ना, मेरे हमसफर दिखाएं। अच्छा चलो फिर दिखाएं हमजा हाला के लिए क्या कर रहा है। हमजा तो हाला को किसी तौर पे उसको ना कबूल करने के लिए तैयार है, ना माफ़ करने के लिए तैयार है। स्टार्टिंग में आपने बड़ा अच्छा वो सीन दिखाया जब वो अपनी माँ को ऐसे झंझोड़ता है। हाँ। और कहता है कि हाला के बारे में मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। तो वेट करी थी सास बनने का जी, बाग खोलनी उसकी। हाँ, कहाँ वो जुड़े करके आती थी, अब तो वो पूरा चाटा खोल के आती है फुल खुले बालों के साथ, खुले बालों के साथ। तो यार मतलब हमजा मुझे कंफ्यूज लगने, वैसे तो मैं पहले भी कह चुका हूँ टीवी लॉन्च में लाखों बार कि सारे कैरेक्टर्स ही कंफ्यूज है, किसी के भी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है।
उधर जाके उसके साथ लाडियां कर रहा है, प्यार कर रहा है, खुरम की शक्ल देके फिर उसको तैश आ गया है। खुरम एक इंतहाई चुगद इंसान है, ठीक है, वो फिर पहुंच गया उसके घर। अल्लाह माफ करे, खुरम से मुझे याद है लाखवीं दफा खुरम पहुंचा है हाला के पास। खुरम और समीन का सीन, ओह माय गॉड, दैट वाज वेरी पैथेटिक। समीन की एक्टिंग वाज वेरी बैड। जहां मैं कुछ अरसे पहले जोया नासिर की तारीफ कर रहा था, क्योंकि वो काम बहुत कर रही है ना। आप अरसलान लिटरली हर दूसरा ड्रामा उठा के देख लो, उसमें जोया नासिर होगी, इतना काम माशाल्लाह। नहीं, बस अभी आजकल यही आ रहा है मेरे हमसफर। और किसमें है वो? हम पे एक ड्रामा आ रहा है, बदजात में थी। नहीं, हाँ बदजात में थी, अभी रिसेंटली खत्म हुआ है। दोबारा में थी, अभी रिसेंटली खत्म हुआ है। हम पे आजकल एक ड्रामा आ रहा है जो डेली सोप टाइप, जो 9 बजे आता है, पागल सी लड़की नहीं, बिखरे इस तरह से। हम हाँ। उसमें ये नंद बनी है, ऐसी चुड़ैल नंद बनी है। आप वो भी देखते हो? मैं, हाँ, वो उस दिन मैं अपनी बहन की तरफ गया हुआ था तो उन्होंने लगाया हुआ था तो मैंने देख लिया। वो आपकी फेवरेट जिनकी मूवी भी हमने देखी थी, सईद, नवाल सईद। हाँ अच्छा, ठीक है। नवाल सईद उसमें बनी हुई है भाभी, हाँ, और उसमें नंद बनी हुई है, ये ऐसी चुड़ैल नंद बनी हुई है। अच्छा। तो जोया नासिर के पास काम बहुत है ना, तो बाजारी बात है, शायद उन्होंने इस सेट से उठ के दूसरे सेट पे जाना हो तो वो मेरे सफर की, हम सफर की शूटिंग खत्म नहीं ना, बाजारी बात है। हाँ, हम सफर बन गया, मेरे लस्सी बन गया ना, लस्सी में जितना मर्जी पानी डालते जाओ इस दफा भी कुछ क्लियर नहीं हुई। शाहजहां की वही गंदे इल्जाम पहले भी थे, अब भी थे, अब इस दफा ये कि फादर को अब वापस जाना है। हाँ। और उन्होंने लेकिन ये भी कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए, हाँ, उसको किसी ना किसी तरह बिले लगा के फिर ही जाऊंगा। रूमी की सुनाए। हाय अल्लाह, वो पारे वाला सीन देखा है आपने? जी। वो तो ऐड कर देना प्लीज। वो तो मैंने वैसे भी ऐड करवाना, तो रूमी पारी हुई है। लोगों को बताओ पारा क्या होता है? पारा वो जो ग्लिटर होता है। कौन कहते हैं उसे पारा? सारे कहते हैं पंजाबी। हाँ, पंजाबी में उसको पारा कहते हैं, ग्लिटर को ना। तो वो ऐसे लगा के और ऐसे करके और ऐसे फेंक के और पता नहीं क्या वो अपनी तरफ से। वो यूफोरिया, वो क्या होता है? वो एक सीजन है ना, अच्छा, अंग्रेजी का, तो वो फील ले रही थी ग्लिटरी। तो है। अच्छा इस्लाम, वाकई रूमी का निकाह हो चुका है? मुझे लगा कि वो ड्रीम सीक्वेंस है, रियलिटी में हो चुका है। मुझे तस्वीरों की बात नहीं कर रहे थे, तस्वीरें ही ले लेते तो फिर वो, तो मुझे अभी तक यकीन नहीं आया कि रूमी की वाकई शादी हो गई। रूमी ने वाकई निकाह कर, कमजोरी है ना डायरेक्टर को, सही से एस्टैब्लिश नहीं किया उसको। इस तरह से मुझे लगा कि रूमी ख्वाब देख रही है, पारा लगा के देख रही है कि हाय मेरा निकाह मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं, मैं कह रही कबूले कह रही हूँ, और सारा कुछ क्या कह रही हूँ, कबूले 3 दफा कहना होता है ना। सो खैर मेरी तरफ से बहुत बड़ी ना है। नहीं, अभी हमें करना पड़ेगा क्योंकि अभी एंड करना है मेरी। 35 एपिसोड हो गई हैं जी, 45 तक जाएंगी शायद, 10 तो और होंगी प्रोबेबली। हाँ होंगी क्योंकि शाहजहां तो अभी तक कोई सीधा नहीं होने का है। शाहजहां, अच्छा अरसलान, मैं ना कभी कभी बैठ के सोचता हूँ कि आपने इतना नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया है, उसका अंजाम क्या दिखाएंगे? ज्यादा से ज्यादा ये कर देते हैं हमारे ड्रामा वाले, या पागल कर देते हैं? आई थिंक रूमी का दिखाएंगे, मतलब मुकाफाते अमल के, जो उसने दूसरे की बेटी के साथ किया वो उसकी बेटी के। हाँ। तो बेटियों बेचारियों का क्या कसूर? शाहजहां को ठुड्डे पड़े ना, लाते पड़े शाहजहां को, बट कार्मा इज रियल शायद। हाँ, वैसे मैं नॉर्मली भी यही सुना है कि होता भी ऐसे है कि आप किसी की औलाद के साथ बुरा करो तो आपकी औलाद के साथ। हमारे साथ भी होता है ऐसे, कभी नोट किया? हम जो बातें किसी पे करते हैं हमारे साथ वही चीजें दोबारा होती हैं, बिल्कुल एज इट इज होती है। और मेरा इस चीज पे बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा लाजम किसी ना किसी तरह से, जरूरी नहीं कि होगा। हाँ। और फिर जो हम रोते हैं ना, हाय हमारे साथ क्यों, हमारे साथ, तो वो आप किसी के लिए हमारे साथ क्यों की रीजन। तो आई विश सायरा रजा अगर सुन रही हैं तो वो शाहजहां का जो अंजाम है वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को सबक मिले कि हाला जैसी लड़कियों के साथ इस तरह का सलूक करने वाला। बट मुझे लगता है वो रूमी वाला ही होगा, बट आई फील लाइक I won't be satisfied अगर ये हुआ तो। I won't be satisfied। मैं चाहता हूँ शाहजहां को। तो मेरी बात सुनो, एक माँ के लिए औलाद का गम आपने देखा था, मुझे उसका बड़ा मजा आया था। वो मेरी ज़ात ज़रा बेनिशा में जो उसकी सास को कैंसर हो जाता रहा, वो बड़ा अच्छा एक वो था। हाँ। मुकाफाते अमल था, उस तरह का कुछ शाहजहां के साथ। बट देखिए शाहजहां इतनी इनसेंसिटिव है, शायद उसको औलाद वाली चीज इतनी मैटर नहीं करे। अगर इसको मैटर करती तो फिर वो हमजा के लिए स्टैंड लेती। जी बिल्कुल ऐसे, राइट। हाँ, शाहजहां का कुछ ऐसा दिखाना चाहिए कि आपको सबक मिले लाइफ लॉन्ग कि आप किसी के साथ इस तरह करें तो आपके साथ क्या होना चाहिए। इनफैक्ट मैं एक और चीज भी सोच रहा था कि शाहजहां जो है इट्स अ वेरी डार्क कैरेक्टर, उसमें ग्रेनेस का नामो निशान ही नहीं है। और इसके अलावा यूजुअली जैसे उसकी सास भी मर गई और उसका जिंदगी भर उसकी सास के साथ जो भी इश्यूज थे
उन्होंने उसको भी कंक्लूजन नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे कुछ भी नहीं। शाहजहां का अपनी साथ के साथ भी कोई कंक्लूजन नहीं हुआ, जो कि बहुत जरूरी था। मरते हुए कुछ ना कुछ उनका डायलॉग्स होनी चाहिए थी। राइटिंग फ्लॉज एंड डायरेक्शन फ्लॉज बिल्कुल है। आप देख ही नहीं रहे कि फ्लो क्या जा रहा है, लोग सिर्फ देख रहे हैं कि हाला 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 और हाला कितनी बेचारी हो सकती है। हाँ बेचारी है तो हाला लोग एंजॉय करते, देख नहीं रहे कि आसपास लोगों के प्लॉट्स किस तरह से उनके साथ क्या ज्यादतियां हो रही हैं। समीना अहमद के प्लॉट के साथ बहुत ज्यादती हुई है। एक और चीज बड़ी अजीब लगती है जो आपने कभी नोट किया होगा, मेरे हमसफर में ये चीज बड़ी अपैरेंट है कि जब वो खाना खाते हैं तो शाहजहां की फैमिली कभी खाना खा रही होती है तो कभी सोफिया की फैमिली इकट्ठे बैठ के नहीं खाते। बिल्कुल ये भी आप मतलब क्या एस्टेब्लिश कर रहे हैं। सो इतनी चीजें हम लोग नोट करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सीन चला दिया और दैट्स इट, ये खत्म हो गया ये सीन, नहीं, हम लोग नोट करते हैं। सीएच नहीं है। हाँ, और हम उसे तबार से देखते हैं कि कितनी रियलिटी से ये करीब है ड्रामा। सो इसी के साथ मेरे हमसफर खत्म हुआ और चलते हैं मेरे हमसफर के साथ जो हमारे आजकल फ्रॉड चल रहे हैं। फ्रॉड तो फ्रॉड की डिस्कशन करते हैं जी। मून फ्रॉड 39 मिनट की एपिसोड आई और स्टार्टिंग के 4 मिनट पिछली एपिसोड के डाले हुए थे कि वो जो शान ने उसको पकड़ लिया और ये कर लिया। मेरे टोटल हमारे पास 29-28 मिनट की किस्त है जी। और जिसमें सबा कबर का एक ही डायलॉग है, सीन 4 है, डायलॉग 1 है। आई एम नॉट लाइंग। अच्छा खैर शुरू करते हैं। ऐसे ही है ना, एक ही सी डायलॉग है। इस बार फिर चूरन चल गया। नाइल और शाजिया आगे माफी मांगने क्योंकि वो जा रहे हैं। शाजिया को तो माफी मिल गई, नाइल को माफी नहीं मिली। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल में जस्टिफाइड है। ठीक है, आप माफ कर देते निसार साहब तो ठीक था, नहीं किया तो वो उनकी मर्जी है, मुझे उससे कोई इतराज नहीं है। अलविदाई कलेमात उन्होंने अदा किए माइला और तलाल के साथ जी, वो भी गुजर गया। मुझे ना शजीज दफा आया ही नहीं। आए कब था? अच्छा हाँ, उसने कहा कि हाँ पूरा सीन था, एक वो रेस्टोरेंट का सीन था और फिर वो उसके बाद महरूम। देखो ये है फ्रॉड, मैंने हालांकि आज सुबह देखा है और मुझे उसकी चीजें याद नहीं है क्योंकि मरहूम का भी सीन उसने मरहूम का भी सीन था तो उसने कहीं बैग नहीं ना डाला एक्चुअली। अच्छा क्या हंसी क्यों आ गई है फैशन डिजाइनर पे? फैशन डिजाइनिंग के इंटरव्यू के लिए आई है माया। तोते रंग की कमीज पहन के, खट्टे रंग की लिपस्टिक लगा के, पीले रंग की सलवार पहन के, अजीब वो मुझे कोई आइसक्रीम के 3-4 स्कूप गोला गंडा लग रही थी। वो आप आइसक्रीम की दुकानों पे नहीं जाते, वो लोकल लाहौर में चल रही होती आइसलैंड आइसलैंड पता नहीं क्यों इस तरह की। उसमें नीचे टूटी फ्रूटी का स्कूप था, ऊपर जो है वो पिस्ताचियो का स्कूप था और ऊपर ऑरेंज फ्लेवर था। शर्म नहीं आई तुम्हें वैसे? बट whoever is the stylist of fraud, बहुत change your profession जी प्लीज। ओके। और वो सिलेक्ट भी हो गई फौरन से। उसने वो बड़ा प्यारा एंगेजमेंट का जोड़ा बनाया ना, प्यारा जोड़ा। पहले तो वो शादी का सुन के बेचारी सैड हो गई कि मेरी 2 शादियां बिला वजह। हाँ बिला, वो एक गैर जरूरी चीज थी उसका वहां पे सैड होना। जी हाँ, मुझे पसंद नहीं आई। मैंने कहा ये हम खुद पिछली एपिसोड में कहे कि शादी जरूरी नहीं है, खुद शादी पे अफसरदा होगा। अब सैड हो रही है। खैर तो अच्छा तो ये कराची से लाहौर आ गया है। वो बेचारी हमसाई आई है। हमसाई आपको लगा ना कि कैरिकेचरिश कैरेक्टर था? वेरी इतना कैरिकेचरिश, इतनी गंदी लाहौरी, इतने स्टीरियोटिपिकल लाहौरी नहीं होते। एंड में कोई एक वर्ड बार-बार भी बोल रही थी, मुझे नहीं पता, जैसे तक क्या कलाम शायद बोल रही हो, वो मुझे और इरिटेट कर रहा था। और उधर माया बेचारी वास ही साफ किए जा रही है। इतने वास मेरी बहन तुम्हारे घर में, पिछले घर में कराची वाले में नजर तो नहीं आए थे हमें, जो तुम निकाल के साफ किए जा रही हो। नहीं किताबें भी कर रही थी। ओके, पढ़ते हुए तो कभी नहीं दिखाया। मैं एपिसोड 1 में सीन निकाल के अच्छा ओके ठीक है। तो मुंह बंद तो फ्रॉड मुझे अच्छा हाँ, शान की एक्टिंग अच्छी इस दफा लगी मुझे। जो रो रहा था उसका इमोशनल सीन था अपनी सुतेली माँ के साथ। तो कंक्लूजन तो ना हो पाया ना इस चीज का। तो उसने अपनी सेक्रेटरी को कोई सजा तो नहीं दी। सेक्रेटरी को सजा नहीं दी, बस तो फिर कंक्लूजन तो होनी चाहिए थी। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, कुछ चीजें ऐसे मेरे ख्याल में कुछ ड्रामों में कुछ चीजों को ऐसे छोड़ देना चाहिए। बट व्हाट आई फील लाइक कि फ्रॉड ये अब दोबारा शुरू कर रहे हैं एपिसोड 1। कैसे? मतलब अब माया वहां एक चीज हाँ अब अच्छा बेचारे निसार को देखो ना, इतना बड़ा सिंध है, कराची से उसको हैदराबाद में मिल जाती जॉब,
उसको उधर ठट्ठा में मिल जाती जॉब, उसको कहीं और मिल जाती, उसको डायरेक्ट फेंका उन्होंने लाहौर में कि बीच में कुछ भी नहीं है, आप 1000 किलोमीटर का सफर करवा रहे हो बेचारों को ट्रेन का। मुंह बंद रखो। अच्छा, ही वॉज अ प्रोफेसर। ओके, तो ठीक है, और प्रोफेसर्स को अच्छी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको पता है लाहौर में सबसे ज्यादा है, तो वो इसलिए आए। थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी भी दे दिया करो, ऐसे फजूल बातें नहीं करते। दे दी ठट्ठा में दे दे तो हैदराबाद में दे दे, ये क्या बात है? ठीक है, ओके। सो इसके अलावा और क्या चीज है इसमें? कुछ डिस्कस करने कुछ आप बताएं, आपके पास कुछ है? मेरे पास तो खत्म हो गया। आपको पता है हमने पूरा एपिसोड डिस्कस किया, एक सीन। हाँ, कुछ भी नहीं था, कुछ भी डिस्कसेबल था ही नहीं। यस, नहीं है। हाँ, अगले एपिसोड में देखते हैं क्या होता है जब शान की और माया की मुलाकात होगी। ये इतनी कोई यूनिक स्क्रिप्ट भी नहीं है, ये आम से किसी एक्टर के साथ आप कर सकते थे। वेरी प्रेडिक्टेबल स्टोरी, और इसमें सबा कमर, और फिर ये इतने पैसे क्यों लगाए आपने? साकिब खान नहीं, ARY डिजिटल की प्रोडक्शन है, तो आपने इतने पैसे क्यों लगाए? कोई जरूरत नहीं थी। आप ये आम सी कास्ट के साथ 7 बजे वाला ड्रामा लगाते या 9 बजे वाला ड्रामा लगाते, ऐसे चप्पड़ फाड़, आपको TRP मिलनी थी। ठीक है, आई एग्री। और आपने हमें सबा कमर को जाया कर दिया। इस एपिसोड में भी उसका कोई सीन नहीं है, कोई पावर, कोई डायलॉग्स भी नहीं, कोई डायलॉग नहीं। यस, कुछ भी नहीं। सो इसी के साथ फ्रॉड भी खत्म हो गया, और हमारे सारे ड्रामे खत्म हो गए। और अब फीडबैक की तरफ। फीडबैक से पहले मून, कुछ स्पेसिफिकली कुछ आप कहना चाहेंगे? कोई नया ड्रामा आ रहा है? नहीं, नया ड्रामा वही आ रहा है, वहशी आ रहा है, उसके अलावा कोई भी नहीं आ रहा। उसके अलावा कोई नहीं आ रहा। सो मैं फिर टीवी लाउंज के कमेंट्स निकाल लूँ। टीवी लाउंज में इस वीक जो हमें कमेंट्स आए हैं वो ये है कि सबसे पहला जो कमेंट है वो ये है कि आई एग्री, तानिया हुसैन एज जुलेखा इज डूइंग अ गुड जॉब, शी इज द ओनली स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर इन द शो। MSK ने लिखा है। व्हाट हैपेंड टू द फीडबैक सेगमेंट गाइस? हमने एंड में किया था, मैंने उसको टाइम स्टैंपिंग नहीं की थी, लेकिन वो किया जरूर था। क्या कहेंगे आप तानिया हुसैन के बारे में? अच्छा, बाय द वे ये नेटी की बेटी है, आपको पता है? रियली? हाँ, नताशा की बेटी बहुत जो उसमें जो परिजाद, आर यू परिजाद? हाँ, वही। मेरा मतलब है आप परिजाद, आयु परिजाद। मेरी बात सुनो जुबैर, ये तो तुम कहीं एक जगह क्लिप रख, आर यू परिजाद, ये तो चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद टोटल आर्मी कहते हैं होप एसन विल कम सून, इंशाल्लाह। टोटल आर्मी लाइव कहते हैं हब्स ड्रामा अमेजिंग, बात से जबरदस्त कैरेक्टर लग रहा है। खानी मुश्ताक खुदा और मोहब्बत से बिल्कुल हटके। वेरी राइट। कोई मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी करियर की मुझे लगता है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर है, वो कर सकते थे उस तरह से, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जिस तरह वो कंट्रोल्ड है और जिस तरह से वो उनके एक्सप्रेशंस हैं, वो उन्होंने बड़ा अच्छा, तो मुझे लगता है उनके करियर का सबसे बेस्ट ड्रामा होने वाला है। बिल्कुल ऐसे है। इसके बाद कहते हैं अरसलान बिल्कुल राइट, गंदी नजर कैसर की बहुत गंदी नजर दिखाई, नाम नेहाद पर्दा लगाया गया, फिर वो भी हटा दिया बजाय एक स्लैब करने के। जहां नारा ने उसके मजीद करीब हो गए गुस्से में। दैट्स ट्रू। आई एग्री विद यू टोटल आर्मी। तो बट वही मैंने कहा ना, जैसे बादशाह बेगम को आज मैंने एक लकब दिया, बेगैरत। मुझे नहीं समझ लग रही उसमें कौन सी गैरत है। मतलब अगर आपने और जहां आ रहा तो बादशाह बेगम बनने के काबिल ही नहीं है जी। सॉरी। इसके बाद राबिया अकरम कहती है यस आई एम वाचिंग वहम। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कोई वहम की तारीफ करता है या वहम को जिक्र करता है, वो मेरी तारीफ करता है, पता नहीं क्यों। वहम इज सो रिलेटेड टू मी। हाँ, ये होता है अरसलान। कभी कभी आपकी फेवरेट चीज की कोई बंदा तारीफ करता है, आपको लगता है कि वो आपकी अपनी तारीफ हो रही है। इट्स ट्रू। हम सबकी आंखें फट गई हैं, उधर कैमरे के पीछे भी और कैमरे के आगे भी मेरी तारीफ करता होता है ऐसे। सुनोगे कुछ मेरे मुंह से? कमेंट्स पढ़े। सलमान जी कहते हैं अमेजिंग एपिसोड एज ऑलवेज, मिसिंग मीनिंगफुल एज वेल। तो आ गया था। जीनियस बटीज कहते हैं एसन वी मिस यू सो मच, व्हाई यू क्विट द शो, मून एंड अरसलान आर एक्सीलेंट बट वी आर एडिक्टेड of your trio. Good luck for the show. Keep going guys. Inshallah अल्लाह करे। ऐसा का भी कमेंट आया है। अच्छा। Yellow दिल, lots of love you. Lots of we love you too. Love to you both. We love you too. We love you too. शाना खान कहती हैं बादशाह बेगम मैं सिर्फ जुलेखा शाहजेब के लिए देखती हूँ, बाकी उसमें क्या होता कुछ समझ नहीं आता है। मून बहुत अच्छा रिव्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात जो आपने की, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मुझे कहीं कहीं लगता है कि जुलेखा के ही प्लॉट में थोड़ी सी अकल रह गई है, उसके अलावा किसी प्लॉट में कोई अकल नहीं है। yes, कोई उसके सेंस नहीं अच्छे हैं, हाँ, उसके स्टांसेस अच्छे हैं। यस यू राइट।
ओपिनियंस भी अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। और हमारे लिए कहते हैं यार मून तमाशा को लंडे का बिग बॉस तो ना कहो। आई एम तो वेरी सरप्राइज कि इतना अच्छा शो बनाया था। आप देख ले, फिर हमने आपकी खातिर तमाशा का तमाशा शो ही पूरा बना लिया। इतना हमें पसंद आया और वो थैंक्स भी करें, थैंक्स फॉर रिव्यूइंग तमाशा। अच्छा, गुलाम मुस्तफा कहते हैं वेरी नाइस एनालिसिस about analysis on Hub's drama. Agree with each point you both discussed. I also think this is the Feroz best performance to date. Thank you so Being much. a Big Boss fan about Tamasha, my point of view is that I have not so much expectation from it, but actually the house is actually good, and so far it's good, not great. A very nice attempt by Airway. Keep review Tamasha going. About House of Dragon, my vote is yes. Start reviewing it. जी, सबसे पहले तो तमाशा के बारे में आप तमाशा का तमाशा हमारा देख सकते हैं, आ चुका है कल हमारे YouTube चैनल पे। और अरसलान, मैंने आपको कहा था आप करें वो भी, बस थिंग इसके मुझे उसके लिए कोई चाहिए साथ बिठाने के लिए। आप बैठ जाओगे? मैं बैठ जाऊंगा, मैंने क्या हाँ ही करना है, मैंने और क्या करना है। लेकिन उसके लिए आपका एपिसोड दिखानी भी होगी ना। वो मेरे से नहीं होगा। आई एम नॉट अ GOT पर्सन। क्यों नहीं होगा? आई एम नॉट अ GOT पर्सन। अच्छा चलो, मैं आई विल ट्राई कि इसको कुछ करते हैं, इसका हल निकालते हैं। अच्छा अच्छा, इसके अलावा तमाशा के बारे में मैंने एक और चीज कहनी थी कि यस, आप उस चीज को जो लोग, बहुत सारे लोग इसको इस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये बिग बॉस का नहीं है या इसका घर में थोड़ी, भाई पाकिस्तान के बजट उतने नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, इतने बजट में इतना वो जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज है। मैं तो इम्प्रेस हुआ हूं। ये पाकिस्तान के एतबार से ये एक बहुत बड़ा रियलिटी शो है, और बहुत ऐसी की जो एप्रिसिएशन बनती है। सो यस, तमाशा इज गोइंग वेरी ग्रेट। मुझे अभी मैंने मून से ये बात की, मुझे रात को ड्रामा देखना याद नहीं रहता, मैं तमाशा से पहले देखता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसके बाद उमर व्लॉग कहते हैं मून दिस इज ट्रू, मैंने मून के ऊपर मून दिस इज ट्रू, कुशाल इज गेटिंग मोर एड्स, ड्रामास, बेबी मूवी भी आ जाए। आई डोंट नो व्हाई बट हीरो वाइब्स आती हैं उससे। ही इज लाइक अ वन वन ऑफ फ्लॉर। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। मुझे कुशाल की एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है, और अगर आप उनकी स्क्रीन अपीयरेंस अच्छी है, स्क्रीन अपीयरेंस भी अच्छी। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने कैरेक्टराइजेशन पे भी काम करते हैं। मैंने उनको 2 ड्रामा में देखा, एक ड्रामे में भरपूर देखा और एक में नहीं, मतलब कम देखा। किस्सा मेहरबानों का मैंने बस देखा, उनके लिए थोड़ा सा देखा। एंड सेकंड इज एक है निगार। सो दोनों में उनके कैरेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं लगते, बड़े। आप मुश्किल देखें, मुश्किल जियो पे आ रहा है डेली, बहुत अच्छी एक्टिंग है। सो यस, खुशहाल खान इज अ गुड एडिशन टू आवर इंडस्ट्री। अभी सचल से मेरी इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कर लेंगे। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे वो ब्रैट वाला शैतानी मुस्कुराहट आपको उनका फेस इज वेरी क्यूट, तो वो जो कैरेक्टर हमें एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं वो उनकी शक्ल के साथ शायद अगर चला जाएगा तो फिर वो थोड़ा उनको कैरेक्टर उस तरह से बनाना चाहिए कि वो थोड़ा एब्नॉक्शियस लगे। शायद ठीक है, तो वो मुझे इसलिए वो बड़ा स्वीट और क्यूट लगा उस कैरेक्टर के एतबार से। बस मेरा यही प्रॉब्लम। सो इसी के साथ फीडबैक कॉर्नर भी खत्म हो जाते जाते आज मैं जरा एक पैगाम देना चाहूँगा कि हम इधर जब शो कर रहे होते हैं ना तो दिल नहीं होता करने का। जो आजकल सैलाब मुल्क में आया हुआ है वो देख के मुझे कभी कभी रियलाइज होता है कि ये जो हम अभी वीडियो लगाएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लाइक मुल्क डूब रहा है और इनको अपनी पड़ी है, ऐसा नहीं है। हमें भी उतना ही ख्याल है जितना एक जितने जो इससे इफेक्ट हुआ है। बहुत दिल दुखता है, और हमें प्लीज 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 जो जितना कर सकता है उतनी तो करे। मतलब अगर आप 10 रुपए भी दे सकते हैं तो आप 10 रुपए तो दें, एटलीस्ट 1 रुपए भी दें तो चलेगा। उधर 1 रुपए की भी जरूरत बहुत अहमियत है, बहुत ठीक है। सो प्लीज बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और एक चीज मैं देख रहा था कि किसी ने कहा कि ये जो सैलाब आते हैं तो ये तो जब बुराइयां बहुत ज्यादा होती हैं तो तब होते हैं, तो वो तो मजलूम लोग हैं। सो ये भी एक क़यामत का निशानी का पार्ट है कि जो बुराई है वो खत्म नहीं होती, हम अक्सर कहते हैं ना। सो और मासूम लोग जा रहे हैं, और क्या कहना चाहिए, कुछ कहेंगे आप? सर मैं तो अभी तक कुछ वीडियोस जो देखे हैं उनके अंदर से ही बाहर नहीं निकल पाता। जब भी मैं बैठता हूँ, अकेला बैठता हूँ, लेटता हूँ, मेरे ज़हन में वही वीडियो चलने लग जाती है कि 5 लोग। मैं वही कह रहा था कि शो 5 जाने, एक जान इतनी कीमती होती है कि जिसको आप कभी नहीं उतार सकते। 5 जाने जा रही हैं, और 5 घंटे में एक एयर एम्बुलेंस नहीं आई, एक हेलीकॉप्टर नहीं अरेंज हुआ आपसे। आप क्रिकेट के स्टेडियम
कुछ साफ करने के लिए तो आपका फौरन से हेलीकॉप्टर आ जाता है उसको खुश्क करने के लिए, उसका गीला पानी। उसमें इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं ना, अब मतलब हम यही चाहते हैं कि बाहर से ही मदद आए जी। हम अपने लोगों की खुद मदद नहीं कर सकते, हम अभी तक इतने सेल्फ सफिशिएंट 75 साल में नहीं हुए। मुझे कुछ लोग, कुछ जो हमारे आर्टिस्ट जो बढ़ चढ़ के इसमें से, लेकिन स्पेशली आई वांट टू मेंशन हदीका कियानी जो कि बहुत बढ़ चढ़ के इस सब में हिस्सा ले रहे हैं, इब्रार उल हक भी हैं, और मैंने पिछले जैसे मीनिंगफुल में भी डिस्कस किया, कमल खूसर ने बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सो आप लोग सभी जितना हो सके अपनी तरफ से करें, क्योंकि मुल्क को आपके मुल्क को आपकी जरूरत है। जिस तरह आप जलसों में उठ के जाते हैं, जलसे में जब आप जाते हैं तो पेट्रोल का खर्चा आता है ना, बिल्कुल उस पेट्रोल के खर्चे को आप डोनेट कर लें। बिल्कुल। अरसान आप देखिए बेहिसी लोगों की कि लोगों ने वो शेल्टर टेंट महंगे कर दिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन द थिंग इसके वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जलसों में जाते हैं, जलसों में एक झंडा खरीदते होंगे, कुछ तो खरीदते होंगे, वहाँ पे पानी ही पी लेते होंगे, उसका जो पानी, यार अपने पर्सनल खर्चे थोड़े से कम कर ले और थोड़े से डोनेट कर ले। मुल्क ऑलरेडी महंगाई इतनी, और जब आपको पता है कोई भी नेचुरल आफत आती है तो मुल्क 10-10 साल 15-15 साल पीछे चले जाते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ी, आपको पता होगा जो बर्बादी हुई है, जैसे पूरा सवात बह गया है, जैसे पूरे के पूरे गांव, कितने मैंने सुना है कोयटा बलूचिस्तान के 29 के 32 डिस्ट्रिक्ट्स जो है ना वो इफेक्ट हुए हैं, तो उनको बनने में कितना टाइम लगा होगा और दोबारा बनने में कितना टाइम लगेगा और कितने मसाइल चाहिए होंगे। सो प्लीज बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और दैट्स इट। और तो इसी नोट के साथ आप शो को क्लोज कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप मजीद इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम आपको कल मिलेंगे मीनिंगफुल में, और टीवी लॉन्च में हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीक। सो इजाज़त दीजिए एंड अल्लाह हाफ़िज़।